चुनाव के आखिरी क्षणों में लगभग सभी पार्टियां असामाजिक तत्वों जैसे शराब, मुर्गा, बकरा आदि सामग्रियां बंटवाकर चुनाव जीतने का प्रयास करती हैं। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे चुनाव जीतने के लिए? वर्तमान विधायक का कहना है कि भाजपा में प्रमोद मिंज को टिकट मिलना कांग्रेस के लिए वॉक ओवर के जैसा है। इसमें आपका क्या कहना है? 15 साल तक लुंड्रा विधानसभा में भाजपा अपना कमल नहीं खिला पाई। आप ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिससे भाजपा अपना कमल खिला पाएगी? नमस्कार, मैं अवधेश सटीक खबर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अक्सर राजनेताओं से सवाल पूछते रहते हैं, ऐसे सवाल जो आपके मन में है। आपको पता होगा कि आगामी कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी खास कड़ी में हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी, लुंड्रा विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी प्रमोद मिंज जी हैं। आइए इनसे आगामी चुनाव को लेकर कुछ अहम चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है, 2008 से आज तक लुंड्रा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है। इस गढ़ को तोड़ने में आपको लगता है आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ना, निश्चित रूप से कामयाबी तो हासिल होगी, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की सरकार पहली बार आई है और इसकी जो कार्य करने की शैली और लोगों की जो परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोग परेशान हो गए हैं, उसका रिजल्ट आएगा और कांग्रेस को लोग हराना चाह रहे हैं। बहुत दिन से आप लुंड्रा विधानसभा में कार्य कर रहे थे। शायद लुंड्रा विधानसभा आपके जिले का पसंदीदा विधानसभा है। आपको वहीं से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, देखिए, एक्चुअल में वर्तमान में जो 2008 के बाद परिसीमन के बाद जो लुंड्रा बना, तो वो लुंड्रा विधानसभा मेरे कार्य क्षेत्र जो रकरम क्षेत्र रहा है, जहाँ से जो क्षेत्र में जनपद अध्यक्ष रहा हूँ, अंबिकापुर ब्लॉक का जो हिस्सा लुंड्रा विधानसभा है, और महापौर बनने के पहले वो जो लखनपुर का क्षेत्र था, जहाँ से आज जो लुंड्रा विधानसभा है, वहाँ से मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ। तो बहुत पहले से ही मेरा वो कर्म क्षेत्र रहा है जिसमें मैं काम करता रहा हूँ, इसलिए वो अपने कॉन्फिडेंस का और पसंदीदा काम किया हुआ क्षेत्र रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों की भी इच्छा थी, लोगों की भी वो था कि भाई आप विधानसभा क्षेत्र में आए, और वो पार्टी ने अवसर दिया और उन्होंने समझा, काफ़ी लोग थे इस लाइन पे, लेकिन उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और प्रत्याशी बनाया है। तो मुझे लगता है कि सफलता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सर, वर्तमान विधायक व आपके संभावित प्रतिद्वंदी डॉक्टर प्रीतम राम का काफिला ग्रामीणों ने रोका और काफी नारेबाजी भी की, और साथ ही चुनाव में बहिष्कार करने की बात कही। चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे आपको कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये तो एक उदाहरण है। ये जो प्रीतम राम है, पहले भी सामरी के विधायक थे और उनके हारने की वहाँ संभावनाएं थी, और यहाँ चिंतामणि विधायक थे पिछले बार जिनके हारने की संभावना थी। तो इन दोनों को अगल बगल क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिए थे, और लोगों की जो उनके प्रति नाराजगी थी, वो हारने वाले थे, उसको थोड़ा बैलेंस किए थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने इनके काम को देखा है, चाहे वो प्रीतम राम हो, केवल ये क्षेत्र का विषय नहीं कि ग्रामीणों ने रास्ता रोका, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें उन्होंने काम ही नहीं किया, लोग परेशान ही रहे, केवल घोषणाएं करी और कुछ काम हुआ नहीं। और सरकार की स्थिति को भी हम देखें तो केवल गोठान का खेल खेल रही है। लोगों को वहां उस क्षेत्र में गोठान के नाम से जमीनों को खाली कराया गया, गोबर के नाम से लोगों की बंदर बांट हो रहा है, जबरदस्ती खाद पकड़ाया जा रहा है, तो लोग परेशान हैं। इसके अलावा जो विकास की संभावनाएं जितनी बीजेपी के समय में हुई, जो विकास हुआ था, वो उसकी तुलना में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खत्म हो गया। भूपेश बघेल, कांग्रेस की सरकार है, ये केवल प्रलोभन दे के जो सरकार बनाई थी, उदाहरण के लिए कहूँगा, युवाओं को बेरोजगारी की भत्ता देने दिए ही नहीं, और अभी अभी कुछ लॉलीपॉप जैसे पकड़ाए हैं जिसमें कोई ऐसी योजना बना दी है इसमें किसी को लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लोगों को नाराजगी है। महिला समूह का कर्जा माफ करना था, नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी है, और भ्रष्टाचार तो इस चरम सीमा पर है कि आज कोई व्यक्ति चाहे पटवारी के पास चला जाए या और कहीं थाना पुलिस और कहीं भी जाए, बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहा है। फौती नामांतरण तक के लिए पैसे 20-20 हजार लगते हैं, जहां यहाँ अधिकारी भूपेश बघेल की सरकार में पैसा दे के अपना स्थान पद पा रहे हैं, तो वहां तो जनता लूटेगी ही, और वो जनता त्रस्त है और इस भ्रष्टाचार का बदला मुझसे लेगी।
सड़क को लेकर, रास्ते को लेकर वहां पे नारेबाजी किए थे, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर वह कार्य हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? वो एक विषय केवल वहां का नहीं है, वो मैंने कहा ना कई बार घोषणाएं कर चुके, कोई काम नहीं होता है। और इसलिए आक्रोश था। एक उदाहरण है ये कि एक जगह का उन्होंने रास्ता रोका और कह दिए कि 10 दिन में हो जाएगा। वो कहने में क्या है, अब 10 दिन में तो आज 5 साल बीत गया। अब 10 दिन के बाद बरसात भी समाप्त नहीं होगी 10 दिन में, कहाँ से टायरिंग करेंगे? वो थूक पालिश करेंगे, मिट्टी डाल के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, किसी तरह से लिपापोती करने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो अभी तमाम प्रकार की घोषणाएं करेंगे, तमाम प्रकार के लोगों को कहेंगे कि हम तत्काल करा दे रहे हैं। अभी आचार संहिता नहीं लगा है तो हो सकता है इनकी सरकार है, कुछ भी ये घोषणा कर दें, कुछ भी ये बजट में पास कर दें, कुछ भी ये अपने दिखावा के लिए कर दें। लेकिन जनता समझ गई है कि ये 5 साल में कुछ नहीं किए तो अब कुछ करने वाले नहीं है। सर, चुनाव के आखिरी क्षणों में लगभग सभी पार्टियां सामाजिक तत्वों जैसे शराब, मुर्गा, बकरा आदि सामग्रियां बंटवाकर चुनाव जीतने का प्रयास करती हैं। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे चुनाव जीतने के लिए? देखिए, ये विषय उसका ये नहीं है। सवाल सामने वाले जो आज का परिपाटी है, चुनाव का विषय है, कौन किस प्रकार से चुनाव लड़ता है, लोगों की क्या प्रलोभन देता है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये कल्चर नहीं है। साफ सुथरी राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, लोगों को के हित के लिए काम करती है। वो 15 वर्षों में करके दिखाया है। यहाँ कहीं कोई वोट के लिए न मुर्गे बकरे, न दारू शराब इत्यादि इस तरह की अनैतिक चीजों का कोई काम नहीं होता है। सर, 15 साल तक लुंड्रा विधानसभा में भाजपा अपना कमल नहीं खिला पाई। आप ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिससे भाजपा अपना कमल खिला पाएगी? देखिए, 15 वर्षों की बात तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले भी लुंड्रा विधानसभा में कमल नहीं खिला है, 2 बार पहले भी कमल खिला है। और मैंने कहा ना कि 2 बार 3 बार जो अभी 2008 से 3 बार नहीं बने, वो उसके भी और अनेक प्रकार के कारण हैं। जैसे पिछले बार का कारण कह लीजिए कि आप इतने अच्छे लोक लुभावन ऐसे वादे थे, धान खरीदी का मामला था, यहाँ टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, अनेक प्रकार की बातों को कहा गया था, 4 जगह में 4 उप मुख्यमंत्री बन रहे थे। तो चारों तरफ से कांग्रेस ने एक झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और उसके चलते लोगों को लगा था कि ये कांग्रेस की सरकार बहुत कुछ करने वाली है। लेकिन इन 5 वर्षों में जनता का आंख खुल गया है, देख ली, समझ ली कि अब इनके लुभावने बातों पे नहीं आने वाली है। और इसलिए वातावरण जो आज बना हुआ है सरकार के खिलाफ में, मैंने पहले भी कहा, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। केवल इनके नेता पैसा कमाने के लिए और केवल भ्रष्टाचार करने में लिप्त है और जनता त्रस्त है। इसलिए इस बार उनको पटकनी देगी और कांग्रेस को हराकर इस बार भाजपा की निश्चित रूप से सीट आएगी और सरकार भी बनेगी। सर, एक और आपसे आखिरी सवाल। वर्तमान विधायक का कहना है कि भाजपा में प्रमोद मिंज को टिकट मिलना कांग्रेस के लिए वॉक ओवर के जैसा है। इसमें आपका क्या कहना है? ये उनकी सोच हो सकती है। अभी तो स्वयं वो खुद ही प्रत्याशी घोषित नहीं है। पहले अपना खुद तो प्रत्याशी घोषित हो लें, पता नहीं उनको टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन उनका कहना जरूर है और कॉन्फिडेंस में है, तो कॉन्फिडेंस में रहे। ये तो देखिए प्रजातंत्र है, जनता तय करती है, लोग तय करते हैं, उनके मतदान से तय होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो यदि इस मुगालते में है तो निश्चित रूप से उस मुगालते में रहें वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने तीखे सवाल के बेबाकी से जवाब दिया। बाकी इधर देखने के लिए धन्यवाद।